मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अब अगली सूची तैयार कर रही है। अगली सूची में बीजेपी फिर कुछ चौंकाने वाले नाम ला सकती है। इस बार बीजेपी कम परफॉर्मेंस वाले 40% से ज्यादा विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाकर नए चेहरों को जगह दे सकती है। 1 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक कर चौथी सूची पर मंथन करेंगे। साथ ही जन आशीर्वाद यात्राओं का फीडबैक भी लेंगे। जन आशीर्वाद यात्राओं और कार्यकर्ता महाकुंभ में नेताओं की कितनी भागीदारी रही, नेताओं का कैसा परफॉर्मेंस रहा, इन सब पर शाह की चर्चा होगी। इसी के आधार पर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया था। वैसे ही अगली सूची पर अब सबकी नजर है। माना जा रहा है कि अगली सूची में कुछ और सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं, जिनमें से आपको बताते चलें कि सागर से सांसद राज बहादुर सिंह हैं, तो शहडोल से सांसद हिमाद्री सिंह को भी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 5 केंद्रीय मंत्रियों में से 3 मंत्रियों को तो बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया। बाकी के 2 केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से वीरेंद्र खटीक को बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने अब तक 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी पिछली बार जीती थी। बाकी हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि अब अगली सूची में मौजूदा विधायकों के नाम पर फैसला होगा और पार्टी 40% से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है, जिनमें कई गृह मंत्री भी शामिल हैं। दरअसल शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में उनका भारी विरोध है। इसके साथ ही पार्टी के सर्वे में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं आई है। इस वजह से बीजेपी पार्टी के ऐसे मंत्रियों की जगह नए चेहरे उतारने पर विचार कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री सुरेश धाकर और ओपीएस भदौरिया के अलावा विजेंद्र प्रताप सिंह, राम खेलावन पटेल, विजेंद्र सिंह यादव जैसे मंत्रियों के क्षेत्र में नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी शिवपुरी के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रही है। वहीं यशोधरा राजे को 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर समीकरण नहीं जमता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। सिंधिया वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार भाजपा अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला कर सकती है। माना जा रहा है कि अमित शाह इस बारे में पूछताछ करेंगे कि जन आशीर्वाद यात्राओं और सभाओं के माध्यम से पार्टी ने पहली बार के मतदाताओं, महिलाओं और वंचित वर्गों तक अपनी बात किस तरह से पहुंचाई, उसका क्या असर रहा। कार्यकर्ता महाकुंभ में किस संभाग और किस जिले से कितने कार्यकर्ता शामिल हुए। जिस नेता का परफॉर्मेंस कमजोर रहेगा उसे साइडलाइन कर बेहतर परफॉर्मेंस वाले नेताओं को आगे करने पर विचार होगा।